नमस्कार, मैं माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने रघुवर दास के लगाए आरोपों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि जिन मामलों की ईडी जांच कर रही है वह मामले रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान सामने आए थे। रघुवर दास के कार्यकाल सहित बीजेपी के कार्यकाल में जो भी काम हुए, चाहे वो टॉफी टी शर्ट घोटाला हो या फिर डैम के बह जाने का मामला, सभी की जांच सरकार कराएगी। यह बातें सुप्रियो भट्टाचार्य और सुदिव्य कुमार सोनू ने कही है। राजनीतिक तौर पे बेशर्म आदमी हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के पूरे लॉट में कोई नहीं होगा। बोल रहे हमने तो कभी नहीं दी क्लीन चिट, हमारे अधिकारी दिए होंगे। तो आपके अधिकारी किनके कहने पर दिए ये तो बताइए। यदि मुख्यमंत्री का यह दायित्व नहीं है कि जिस पर जांच हो उस पर वो निगरानी ना करे, एक चीज और उन्होंने कहा कि ये हमारे समय का पैसा नहीं है, ये 2000 और 500 रुपया का नोट है जो पिछले 2.5 सालों का। रघुवर जी, नोट का सीरीज नंबर भी तो बता दीजिए। 2016 में नोटबंदी के बाद 2017 में जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई और उसको वो बोल रही है 2.5 साल का है। रघुवर सरकार के संपूर्ण कार्यकाल सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए सभी तरह के जो कारनामे हुए, डैम बहा, टॉफी खा ली गई, इजराइल भेजा गया किसानों को, कृषि समिट हुआ, फर्जी नौकरियां दी गई, झारखंड की जमीन को फर्जी कंपनियों को अलॉट कर दिया गया, इन सभी तरह की चीजों की जांच। मैं बहुत स्पष्ट ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो स्वयंभू न्यायाधीश बनकर मसलों का सीधा सीधा फैसला सुना रहे हैं, ये देश उससे नहीं चलता है। यदि सीएनटी कल्पना मुर्मू के बारे में यदि सीएनटी और एसपीटी के उल्लंघन के मामले हैं तो 14 से 19 तक कांके रोड में माननीय मुख्यमंत्री के पद पर आदरणीय रघुवर दास जी थे। आदरणीय रघुवर दास जी के निर्देशन पर गठित एसआईटी ने जांच की थी। 5 वर्षों तक उनको सौराय भवन की याद नहीं है, अभी आ रही है। जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी और कौन कंपनी शेल कंपनी है और कौन कंपनी फर्जी कंपनी है, ये तय करने वाले आदरणीय रघुवर दास जी नहीं है। ये तय करने के लिए इस विधि द्वारा स्थापित संविधान के तहत संवैधानिक संस्थाएं और जांच एजेंसियां हैं जो यह तय करेंगी कि किन कंपनियों में शेल कंपनी का बर्ताव हुआ है या कौन सी कंपनियां आजीविका के उपार्जन हेतु चलाई जा रही हैं। इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।